एक बार, मैं जब फर्स्ट में थी तब मेरी बेस्ट फ्रेंड कोई और थी, सेकंड क्लास में थी मेरी बेस्ट फ्रेंड कोई और थी, थर्ड में थी तब कोई और थी, फोर्थ फिफ्थ सिक्स 12 तक चेंजेस होते गए। जैसे ही 12 स्कूल चेंज, दोस्त चेंज, माहौल चेंज, मतलब कि हम लोगों के दोस्त बदलते रहते हैं। पर्टिकुलर कोई नहीं होता, लेकिन पर्टिकुलर कौन होता है हम लोगों का? देखो ये चीज समझने की कोशिश करो। जैसे मैं फर्स्ट में थी तो क्या मेरे मम्मी पापा चेंज हुए? नहीं। सेकंड में थी तब क्या चेंज हुए? नहीं। क्या कॉलेज में आई तब चेंज हुए? मेरी शादी होने के बाद चेंज होंगे? नहीं। तो इससे मतलब क्या हुआ? हम लोगों के बेस्ट फ्रेंड कौन है? तो आप लोगों को अपने मम्मी पापा से सब कुछ शेयर करना है, सब कुछ, हर छोटी सी छोटी बात अपने पेरेंट्स से शेयर करना है, कोई भी बात अपनी पेरेंट्स से छुपानी है। जैसे मैं आप लोगों को बताऊं कि मैंने मैम को मैम कम अपनी मम्मा ज़्यादा समझती, मतलब मैम से मैं सब कुछ शेयर करती थी, सब कुछ, पढ़ाई से लेकर अपनी पर्सनल लाइफ तक सब मैं मैम से आज तक करती हूँ, आज तक करती हूँ। कोई भी इसकी जीवन में कोई भी ऐसी कोई बात आती है तो ये देख लो, मेरा अभी जॉब भी लग गया है, जॉब लगने के बाद मैं अभी तक मैम से कनेक्टेड हूँ। तो आप लोग अपने फ्रेंड्स वगैरह जो भी चूज करते हो वो सोच समझ के करना है। ऐसे नहीं किसी को भी बेस्ट फ्रेंड बना लिया, चल आज से तू मेरी बेस्ट फ्रेंड है, आज से तू मेरा बेस्ट फ्रेंड है ना? क्योंकि आपकी संगति अभी तो आप लोग स्कूल में हो, ठीक है, स्कूल से आप लोग बाहर जाओगे, कमल जी बाहर जाके आप लोग कॉलेज वगैरह में पढ़ोगे, तो वहाँ पे आप लोगों का माहौल बहुत, मेरा क्या है, माहौल बहुत पॉजिटिव रहा है शुरू से। इसी वजह से मैं आज एक बात नोट कर लो, इसमें ऐड ऑन कर रही हूँ। जो बच्चे अपने माँ बाप को धोखा नहीं देते ना, उनको जिंदगी में कोई धोखा नहीं दे सकता। धोखा वही खाते हैं जो अपने माँ बाप को धोखा देते हैं, समझ गए ना? जो अपने माँ बाप को धोखा देते हैं, उनसे झूठ बोलते हैं, फिर उनको कोई भी धोखा दे सकता है। और जो माँ बाप को धोखा नहीं देते, उनके विश्वास में रहते हैं, उन पर विश्वास रखते हैं, भगवान की तरह होंगे माँ बाप, उनसे ज़्यादा भला तुम्हारा कोई सोच नहीं सकता। या कभी ज़िंदगी में कोई अच्छा टीचर मिल जाए आपको, ठीक है, वो भी तुम्हारी किस्मत की बात है। इसलिए जो माँ बाप को धोखा नहीं देता, उसको दुनिया में कोई धोखा नहीं दे सकता। कोई ऐसी मुसीबत आन पड़ी है, कोई ऐसी कुछ कोई घटना घट गई है जीवन में, तुरंत अपने माँ बाप को बताओ, ताकि वो उसका कोई ना कोई समाधान निकाले। ठीक है बेटा, ये बात जरूर ध्यान रखना। कभी तो क्या होता है, हम उनसे छुपाते रहते हैं, और फिर चाहे कोई लड़का हो चाहे लड़की हो, आजकल लड़कों की और ज़्यादा प्रॉब्लम है लड़कियों से भी, है ना? इसलिए बेटा प्लीज, छोटे बच्चे एक मिनट बैठे, तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी याद रखनी है, जितनी में काम आएंगी, और बहुत इससे तुम्हें सक्सेस मिलेगी। जीवन आज बढ़ता जा रहा है, स्ट्रगल, बहुत मुसीबतें, बहुत परेशानियाँ, इतना कुछ होता जा रहा है। और अगर तुम इस तरह से एक ईश्वर पर विश्वास, अपने माता पिता विश्वास, और कोई अच्छा टीचर मिल जाता है तो इस पर भी विश्वास, और अपनी सारी बात अपना उनको बताना, और तब देखो, तब तुम्हारे समाधान हो सकते हैं। नहीं तो तुम इतने आगे फिसल जाओगे, निकल जाओगे, उस पर फिर माँ बाप भी कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए इस बात का हमेशा ध्यान रखना। छोटे से छोटा बच्चा चाहे बड़ा बच्चा, कितने भी बड़े हो जाओ, माँ बाप से बड़े तो नहीं होगे ना। इसलिए जब तक वो जीवन में आपके हैं, ना उनका दिल दुखाओ, उनसे हमेशा बात शेयर करो, और अपने ज़िंदगी को सफल बनाओ, क्योंकि बहुत ज़्यादा परिस्थितियाँ बिगड़ती जा रही हैं। उनका तुम एक हिस्सा ना बन के कुछ ऐसा कुछ योगदान दे जाओ कि ताकि दूसरे तुमसे मतलब तुमसे सलाह ले, तुम ऐसे कैसे कुछ रह जाते हो, तुम कैसे इतनी खुश रहते हो, कैसे तुम्हें इतनी परेशानी नहीं है। देखो, जीवन में स्ट्रगल तो रहेगा, लेकिन अगर तुम इस तरह से चलोगे तो तुम्हारी बहुत सारी प्रॉब्लम्स वैसे ही सोल्व हो जाएगी। तो इस बात का ध्यान रखना। तो हम लोगों को तीन लोगों को सबसे ज़्यादा मेन बेस्ट फ्रेंड बनाना है। सबसे पहले है गॉड, भगवान को अपना बेस्ट फ्रेंड बनाना है, पेरेंट्स को अपना बेस्ट फ्रेंड बनाना है, टीचर्स को अपना बेस्ट फ्रेंड बनाना है। फोर्थ में जो तुम्हें अच्छे लगे, जो तुम्हारे बुक्स भी बन सकती है, लेकिन वो बात नहीं, लेकिन तीन मेन बनाना है। रिपीट कौन करेगा कि किनको बेस्ट फ्रेंड बनाना है, बताओ? भगवान जी को, वाहिगुरु जी को, टीचर्स, फिर बाद में जो आप लोगों को अच्छा लगे। अभी हम लोग क्या गलती करते हैं, सबसे पहले अपने दोस्त बना लेते हैं,
तो ये बात कौन कौन ध्यान रखिएगा, नोट करनी है, नोट करते जाओ साथ साथ, ठीक है, वरना फिर तुम लोग भूल जाओगे आज के बाद। मैं वापस पूछूंगी, कल मैं सबसे पूछना है एक बार वापस से। चलो अभी ये कब ने अपन ने मोबाइल वाली चीज़ तो कर ली है कि हम लोगों को डिजिटल जो अभी लाइफ चल रही है, डिजिटल लोग जो होते जा रहे हैं उनको कैसे यूज़ करना है, ठीक है। फ़ोन का यूज़ मैंने बता दिया आप लोगों को। चलो अब सबसे इम्पोर्टेंट बात करते हैं मैनिफेस्टेशन के बारे में। कौन कौन जानता है मैनिफेस्टेशन के बारे में? मतलब यहाँ पे कोई नहीं जानता मैनिफेस्टेशन के बारे में। मैनिफेस्टेशन का मतलब ये होता है, मैनिफेस्टेशन का मतलब क्या होता है, देखो सब लोग ध्यान से सुनेंगे क्योंकि आप में से किसी लोगों को पता नहीं था। मैनिफेस्टेशन का मतलब ये होता है जैसे हम लोग अभी से ही अपना जो ऑरा होता है ना, हम लोगों की जो वाइब्स होती है उसको पॉजिटिव करें, सकारात्मक करें। मैनिफेस्टेशन का मतलब क्या कि हमें कुछ भी चाहिए, हमें कुछ भी अचीव करना है अपनी लाइफ में, तो वो हम कंटिन्यूसली सुबह उठते ही शाम को रात को ये मैनिफेस्ट करें यूनिवर्स से, ब्रह्मांड से जो हम लोगों के ऊपर है, इस चीज़ को लेके कि हम लोगों को सक्सेस चाहिए। जैसे मान लो छोटा सा एग्जांपल देती हूँ आप लोगों को। मान लो कि मैंने एक गार्डन बनाया, ठीक है, उसके अंदर मैंने बहुत अच्छे से बीज भी डाले हैं, पानी भी मैं अच्छे से पी रही हूँ, धूप भी अच्छे से हो रही है, लेकिन मैं अपने माइंड के अंदर क्या नेगेटिव कर रही हूँ। नेगेटिव का मतलब पता है आप लोगों को, नकारात्मक क्या कर रही हूँ, क्या कर रही हूँ कि पता नहीं फूल उगेंगे कि नहीं उगेंगे, मेरे पेड़ पे फल लगेंगे कि नहीं लगेंगे, क्या पता यहाँ पे, हाँ क्या पता कोई कीड़े लग जाए मेरे इस पेड़ पे, मेरे गार्डन में, या फिर क्या पता कोई चोर आ जाए फल वगैरह निकाल के ले जाए। तो ये सब क्या है, नेगेटिविटी है। ये सब क्या है, नेगेटिविटी। पॉजिटिविटी क्या है, मैंने गार्डन को अच्छे से सींचा है, पानी डाला है, पानी डाला है, उसको बहुत अच्छे से धूप दिखाई है, तो यहाँ पे क्या है, ऑटोमेटिक वहाँ पे ग्रोथ अच्छी हुई। तो वहाँ पे मैं अच्छा सोचूंगी कि नहीं फूल भी अच्छे आएंगे, फल भी अच्छे लगेंगे। तो ये सब क्या है, बहुत पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन। जैसे हम लोगों को काम क्या है, जैसे आप कौन सी क्लास में, क्या नाम है, कमलजीत मान लो भी 5th में है, ठीक है, ध्यान से सुनेंगे सब लोग। कमलजीत अभी 5th में है, इसने मैथ्स की बहुत अच्छे से प्रिपरेशन की, ठीक है, बहुत अच्छे से प्रिपरेशन की, ट्यूशन अच्छे से लिए, घर में मेहनत बहुत अच्छे से की, सेल्फ स्टडी बहुत अच्छे से की, लेकिन कमलजीत कंटिन्यूसली क्या कर रहा है, सुबह उठते ही टेंशन, पता नहीं पेपर कैसा होगा, पता नहीं मेरे मार्क्स कैसे आएंगे, पता नहीं किसी ने पेपर अगर फट गया। और कमलजीत कंटिन्यूसली क्या कर रहा है, क्या सोच रहा है कमलजीत कंटिन्यूसली, तो उसके साथ क्या होगा, अगर कमलजीत नेगेटिव सोचेगा तो उसके साथ नेगेटिव ही होगा। ये चीज आप सब लोग गांठ बांध लो कि हम जैसा सोचते हैं ना, हम लोग वैसा ही होते हैं। जैसे मैंने शुरू से जब मैं स्कूल में थी तो मेरा हमेशा यही था कि मुझे बड़ा अफसर बनना है, मुझे बड़े होके और कुछ बड़ा करना है, सब लोग मेरा सम्मान करेंगे, मेरे पास खुद की गाड़ी होगी सरकारी, मैं जब आऊँगी तो वहाँ पे मुझे 2 जने सलाम ठोकेंगे। तो ये पॉजिटिव वाइब्स मैनिफेस्टेशंस होते हैं हम लोगों के, कि हम लोग जितना अच्छा सोच सकते हैं खुद के लिए, दूसरों के लिए तो सोचना ही है। सबसे पहले भला किसका करना है, खुद का, सबसे पहले भला खुद का करना है, बाद में दूसरों का होगा। दूसरों का भी करना है, मैं दूसरों को मना नहीं कर रही, लेकिन हम लोग सक्षम होंगे। जैसे आज मैं आप सब लोगों के सामने एक स्पीच दे रही हूँ, अगर मैंने पढ़ाई नहीं की होती, खुद का भला नहीं किया होता, तो मैं आज आप लोगों के सामने बोल पाती। तो इससे हम लोगों को क्या चीज़ है, मैनिफेस्टेशन का मतलब क्या है, अच्छा सोचना, अच्छी बातें खुद से करना, पॉजिटिव सोचना, ठीक है। जब भी हम लोग बाइबल के सामने जाएंगे तो क्या प्रेयर करेंगे, हमारी लाइफ में सब अच्छा होगा, हम लोगों का स्वास्थ्य एकदम अच्छा है, हम लोग अच्छी पढ़ाई करेंगे, अच्छे लोग बनेंगे, समाज का कल्याण करेंगे। ये सारी थॉट्स हम लोगों को कंटिन्यूसली अपने दिमाग में लेकर, नेगेटिव किसी को भी नहीं सोचना है। अभी मुझे आप सब लोग बताओ, आप में से सबसे ज़्यादा नेगेटिव कौन सोचता है? सब लोग सोचते हैं, सच्ची ईमानदारी। मैं चॉकलेट आज सब लोगों के लिए लिख रही हूँ, बताओ सबसे ज़्यादा नेगेटिव सोचते हैं, करना चाहिए ना, और कोई नहीं सोचता।
होता है। चलो इस क्वेश्चन को और थोड़ा पर्टिकुलर कर लेते हैं। एग्जाम टाइम पे सबसे ज्यादा डरता कौन? सबसे ज्यादा रिजल्ट आने वाले दिन सबसे ज्यादा कौन डरता है? जो सबसे ज्यादा डरता है वो दोनों हाथ खड़े करेंगे। तो देखो ये चीज आप सब लोग नोट करो, आज अभी अभी नोट करो सब लोग कि हम लोग अच्छा सोचेंगे रिजल्ट वाले दिन। और ये नहीं है कमलजीत, ये नहीं है कि हम लोग बेड पे लेटे हुए, पंखा ऊपर चल रहा है, पढ़ाई हमने कुछ की नहीं और हम लोग अच्छा सोच रहे हैं हाँ भाई